सुप्रभात सभी को। आज के कक्षा में हम चर्चा करने जा रहे हैं कारक। कारक क्या है, कारक के कितने भेद हैं, तो कारक क्या है। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता के भेद के सभी के चिन्ह होते हैं, जिस चिन्ह को परसर्ग कहा जाता है। जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन है। अरे एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्या है? कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा करण कारक। चौथा संप्रदान कारक। पांचवा पादान कारक। फर्स्ट वन इज कर्ता कारक। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो काम संपादित करता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे मदन स्कूल जाता है तो मदन करता है। राम पटना जा रहा है तो राम करता है। हम लोग किताब पढ़ते हैं तो हम लोग करता है। हम लोग किताब पढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोगों के द्वारा क्रिया का संपादन होता है तो हम लोग करता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कि पढ़ना क्या है? क्रिया है। इसका फल किस पे पड़ रहा है? किताब पे। तो किताब क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। और हम लोग क्या हुआ? कर्ता। तीसरा है करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? जब कोई कर्ता किसी के माध्यम से कार्य करे, अर्थात किसी के द्वारा या किसी के माध्यम से कार्य का संपादन होता है। जैसे वे लोग कलम से लिखते हैं, अर्थात उसका माध्यम क्या है? कलम। राम साइकिल से स्कूल जाता है, राम बस से स्कूल जाता है, तो उसका माध्यम क्या है? बस। तो करण कारक का एग्जाम्पल देखते हैं। मदन बस से स्कूल जाता है।
तो माध्यम क्या है? बस से, कलम से। फोर्थ वन है संप्रदान कारक। संप्रदान अर्थात जब कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति या जीव के लिए कार्य करे, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राधा भिखारी को भीख देती है या भीख दे रही है, तो राधा स्वयं के लिए कार्य ना कर रही है, बल्कि वो भिखारी के लिए वहाँ कार्य कर रही है। दूसरे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, तो पिताजी खिलौने स्वयं के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि बच्चों के लिए वहाँ काम किए हैं। तो जिस वाक्य से या जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करे, वो संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे सीता बंदर को रोटी खिला रही है। यहाँ पे सीता स्वयं के लिए कार्य नहीं कर रही है, बल्कि बंदर के लिए कार्य कर रहे हैं। तो संप्रदान कारक का चिन्ह भी होता है को, के लिए, या तो को या के लिए। तो यहाँ पे सीता जो है स्वयं के लिए कार्य नहीं करके बंदर के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए संप्रदान कारक होगा। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं? जिस वाक्य से जुदाई या अलगाव का बोध हो, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसमें जुदाई या अलगाव जिस वाक्य में सेंस दे रहा हो, अर्थ दे रहा हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते का अलगाव हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पेड़ से पत्ते का अलगाव हो रहा है, इसलिए यह वाक्य अपादान है। अगला है संबंध कारक। सेवन अधिकरण कारक। आठवां है संबोधन कारक। संबंध कारक अर्थात संज्ञा सर्वनाम का वो संबंध स्थापित करता है। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं संबंध कारक आगरा का ताजमहल दर्शनीय है। यहाँ आगरा और ताजमहल का संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए यह वाक्य संबंध कारक का है। अगला है अधिकरण कारक। स्थिति को दिखाता है अधिकरण कारक में कि वो किस स्थिति में है, टेबल पे है, पेड़ पर है। मेका सेंस में भी अधिकरण में आता है, जैसे ग्लास में पानी है, पेड़ पर बंदर है। तो कहाँ है, किस स्थिति में है, कहाँ पर है, तो पेड़ पर। एक दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है। इस वाक्य में पर जो है छुपा हुआ है, तो भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है, तो भिखारी दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगता है। पर इस वाक्य में छुपा हुआ है,
फिर भी ये वाक्य क्या है, अधिकरण कारक है। लास्ट है संबोधन कारक। इसमें संबोधन शब्द का प्रयोग होता है, अरे मोहन, यहाँ आओ। आज के कक्षा में हम लोगों ने कारक पे चर्चा किया, आपने कारक को देखा। वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार लिख के कमेंट करें कि मेरी पढ़ाई आपको कैसी लगी। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।